दहशतगर्दों का बलोचिस्तान पर वार। मुतादिद इलाकों में दहशतगर्दी के यके बाद दीगरे कई वाकयात। सिक्योरिटी एहलकारों और आम शहरियों समेत 40 से ज्यादा अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। मूसाखेल में सफाक, दहशतगर्दों ने बसों और ट्रकों से 23 अफराद को उतार कर शिनाख्त के बाद कत्ल कर दिया। मकतूलीन को शिनाख्ती कार्ड चेक करके कत्ल किया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। 10 गाड़ियां नजरे आते शोहदा की नमाज जनाजा अदा। मैयतें आबाई इलाकों को रवाना। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेज और हमला आवरों के दरमियान झड़पें। 2 कबायली रहनुमाओं, पुलिस के सब इंस्पेक्टर और 4 लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। असिस्टेंट कमिश्नर और 5 लेवीज एहलकारों समेत 11 जख्मी। बोलान में रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया गया। मुख्तलिफ इलाकों से 6 लाशें बरामद। तमाम अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। ढाडर में पुल तबाह होने से सिंध और पंजाब को ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। मस्तोंग में दहशतगर्दों का लेवीज थाने पर हमला, इमारत को आग लगा दी। एहलकार महफूज रहे, तमाम रिकॉर्ड जल गया। जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर दुम दबाकर भाग गए। बलोचिस्तान में शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर में अदा। जस्द खाकी आबाई इलाकों को रवाना। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वजीर आला बलोचिस्तान, कोर कमांडर बलोचिस्तान, IGFC समेत सिविल और मिलिट्री हुकाम की शिरकत। ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 10 जवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर और बरवक्त कार्रवाई। 21 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के मजमूम अजाइम को कामयाबी के साथ नाकाम बनाया गया। अम्मी मेरे पापा अभी तक नहीं पहुंचे। अम्मी मेरे पापा नहीं पहुंचे अभी तक। देख सकते हैं कि उन बेचारे के जो है ना कच्चे मकान, ये उनकी हालत है। और छोटे छोटे 3 बच्चे हैं जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। ये गरीब लोग हैं। मेरी इल्तमास है गवर्नमेंट से कि इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ा जाए, इसका गला गमा किया जाए। अहले खाना के लिए रोजी कमाने घरों से जाने वाले बेदर्दी से कत्ल। सानेहा कलात में शहीद होने वाले पाक पतन के रिहायशी की बेवा खुद पे गुजरी कयामत सुनाते आप दीदा। कहा शिनाख्ती कार्ड देखकर गाड़ियों से उतारा। जान बचाने के लिए करीबी मस्जिद में पनाह ली। बच्चा बार बार पूछता रहा मेरे बाबा कहाँ हैं। टोबर टेक सिंह से शहीद शहबाज के अहले खाना के मुताबिक शहबाज 2 बेटों और 1 बेटी का बाप था। खानेवाल के रिहायशी ज़िया के घर वाले भी अंदोनाक मौत पर नुहा कुना। कहा दहशतगर्दी हुकूमत का फेलियर है। किसी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। मूसाखेल वाक़े की फौरी तहकीकात की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा मासूम शहरियों के इंसानियत सोज कत्ल में मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफरी किरदार तक पहुंचाना होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर की मूसाखेल वाक़े की शदीद मजम्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे रंजो गम का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा बेगुनाह इंसानों का जालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल। दहशतगर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन। स्पीकर ने कहा निहत्ते लोगों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना फेल। कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। नवाज शरीफ का भी बलोचिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पर दिल्ली रंज का इजहार। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स और वुज़राए आला की भी दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत। ये किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं मारा है, ये दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए हैं। दहशतगर्द की ना कोई कौम है और ना दहशतगर्द का कोई कबीला है। टेररिस्ट हैं, वायलेंस हैं, शरपसंद हैं और हुकूमत बलूचिस्तान अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके ये जो अमल कर रहे हैं, इन सब को इंशाअल्लाह ताला कैफे किरदार तक पहुँचा के दें। किसी बलोच ने किसी पंजाबी को नहीं, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं ये नाराज बलोच नहीं दहशतगर्द हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई हर पाकिस्तान की है। कहा जाता है इन लोगों से मजाकरात करें। शिनाख्ती कार्ड चेक करके मासूम लोगों को मारना अफसोसनाक है। दहशतगर्द बंदूक के जरिए बलोचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। बंदूक के जोर पर किसी को नजरिया मुसल्लत करने की इजाजत नहीं देंगे। बसों में जाते मासूम लोगों को निशाना बनाकर हीरो बनाना चाहते हो। कहा जाता है चेक पोस्ट ना बनाएं, लोगों की चेकिंग के लिए चेक पोस्ट बनाई। जो पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं वो दूसरी तरफ खड़े हो जाएं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ उमर अयूब का हुकूमत से फौरी तौर पर नए चीफ जस्टिस के नाम का ऐलान करने का मुतालबा। कहा इस हवाले से कोई कानून साजी की गई तो शदीद एहतजाज करेंगे।
वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा, आईन कानून के मुताबिक हाई कोर्ट्स में मौजूद सीनियर जजेस ही चीफ जस्टिस मुकर्रर हो सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जज साहिबा 5वें नंबर पर थी, उन्हें जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस बना दिया। 18वीं आईनी तरमीम के तहत सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मामले पर आइन के मुताबिक ही चला जा सकता है। चीफ जस्टिस के हवाले से कह चुका, वो तौसी में दिलचस्पी नहीं रखते, अफवाहों का कोई इलाज नहीं है। चीफ जस्टिस की तैनाती आइन में दिए गए तरीकाकार के मुताबिक होगी। जब हुकूमत में आए तो हमारे पास 2/3 अक्सरियत थी, ये चोरी छुपे करना होता तो उसी वक्त कर लेते। मेरी एस्टेब्लिशमेंट से कोई बातचीत नहीं हो रही, अगर होगी तो पाकिस्तान के आइन और इस्तेहकाम पाकिस्तान की खातिर होगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा लोग लुट रहे हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत ने कोई इस्लाहात नहीं की, अखराजात में कमी की, ना आमदनी में इजाफा, कर्ज पर कर्ज लेकर बोझ गरीब पर डाला जा रहा है। आइंदा बजट में मजीद महंगाई होगी। हुकूमत खुद कह रही है मेरी जान को खतरा है, इसलिए मुझे बाहर नहीं निकाला जा रहा। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट की मातहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट को आइन और कानून के खिलाफ फैसले की इजाजत नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट के पास, अदलिया का काम आइन की तशरीह करना है, कानून साजी नहीं। इदारे एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। मुज़ाकरात के बगैर सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। स्पीकर सरदार अयाज सादिक की जेर सदारत कौमी असम्बली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अगले हफ्ते बुध या जुमेरात को तलब करने की तजवीज। वजीर कानून आजम नजीर तारा ने कहा मुश्तरका इजलास में कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती, इस हवाले से तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। इजलास में खत्म नबूवत से मुतल्लिका केस के हवाले से पार्लिमान और उलमा के किरदार की तारीफ। हुकूमत जितना मर्जी डरा ले, बानी पीटीआई ने अब जलसा मंसूख करने से मना कर दिया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 8 सितंबर को जलसे में शिरकत करूंगी, हमारे पास सियासत के लिए वक्त नहीं। बानी पीटीआई हमारा लीडर और भाई भी है, आप जो चाहें करें, हम खड़े रहेंगे। तीसरी बार अडियाला जेल का अमला तब्दील कर दिया गया। आप जब टीवी पर हमारा तमाशा बनाते हैं तो क्या घर की खवातीन आपसे नहीं पूछती उनको जाकर क्या कहते हैं? आइंदा के लिए भी जो मखसूस पैगाम होगा बानी पीटीआई की हिदायत पर आकर दिया करेंगे। जलसा मुलतवी करने से आपके वर्कर्स कितने मायूस होते हैं? अलीमा खान की ऑडियो भी आ गई है। एबीएन न्यूज के सवाल पर उमर अयूब ने कहा, बहसीयत जनरल सेक्रेटरी मैं किसी का हुक्म मानने का पाबंद नहीं, मैं सिर्फ बानी पीटीआई का हुक्म मानूंगा, इसके अलावा किसी का नहीं। शौकत यूसुफजई ने कहा, पार्टी फैसले सिर्फ लीडरशिप ही कर सकती है। अलीमा खान अगर अली अमीन की मुखालिफत कर रही हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं। 2018 से 2022 तक नेशनल एक्शन प्लान की एक भी मीटिंग नहीं हुई। अताउल्ला तारड़ कहते हैं पीटीआई दौरे हुकूमत में दहशतगर्दों को वापस लाया गया। बलोचिस्तान में अमन के कयाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कुर्बानियां दे रही हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी पर सियासत ना की जाए। 22 अगस्त का जलसा मंसूख क्यों किया? पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान की बैरिस्टर गोहर पर सवालात की बौछार। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि जलसा मुलतवी हुआ है तो 8 सितंबर को हो भी तो रहा है। 22 अगस्त को अमनो अमान के हवाले से सूरत हाल बेहतर नहीं थी, तसादुम का खतरा था। शाहिद खटक ने शिकवा किया कि हमने लोगों को बुलवाया और रास्ते से मोड़ा, उन्हें क्या मुंह दिखाएं। शेख वकास बोले जलसा इस तरह मुलतवी नहीं होना चाहिए था, कारकुन मायूस और बदजन हो रहे हैं। उमर अयूब ने भी जलसा मुलतवी होने पर तहफ्फुजात से आगाह किया। अदलिया के हवाले से किसी भी कानून साजी पर अरकान का एक होने का फैसला। अरकान कौमी असम्बली ने पार्टी वाबस्तगी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करवा दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं हमने मुतालबा किया है कि तमाम एमएनएज की वाबस्तगी को माना जाए। इलेक्शन कमीशन के रूल्स खुद मेंबरान असम्बली की वाबस्तगी को अहमियत देते हैं। हमने खुद अपने मेंबरान को टिकट जारी किए, इलेक्शन कमीशन को वही मानना चाहिए। इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। एक जमात झूठ की बुनियाद पर इक्तिदार में आई थी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। पीटीआई का एक ही एजेंडा है जिसको करप्शन कहते हैं। नाराज हैं उनको हम मनाएंगे, उनको हम अपने
फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मिल के उनको साथ लेके चलेंगी, लेकिन इन लोगों के साथ जो हमले कर रहे हैं इनको कोई सूरत नहीं है कि हम इनको कहें कि जी ये ना। अब कोई सूरत नहीं, दहशतगर्दों को नाराज बलोच कहें। दहशतगर्दी वाकयात में तहरीक तालिबान मुलविस है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं बाकायदा सोच समझ कर एक ही दिन हमले किए गए। लीडरशिप ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब देने का फैसला कर लिया। किसी इंटेलिजेंस इदारे की कोई नाकामी नहीं। नाराज लोगों से बात करेंगे लेकिन दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। बलूचिस्तान में हमारे 14 जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया। दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। लापता अफराद का रोना रोने वाले दहशतगर्दी के पीछे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बलूचिस्तान में मजदूरों के साथ जो हुआ उस पर खामोशी क्यों? ये डबल स्टैंडर्ड है। अपने लिए बोलते हैं और पंजाबियों के लिए कुछ नहीं। लापता अफराद का मसला कुछ लोगों ने माश का जरिया बना लिया। अकबर बुगटी की शहादत के बाद बलूचिस्तान में हालात बिगड़े। बलूचिस्तान में कई दफा दूसरे सूबों के लोगों को शिनाख्त के बाद कत्ल किया गया। इंटरनेट में इशू किस वजह से है? हुकूमत अदालत के सामने तसल्ली बख्श जवाब ना दे सकी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3 सितंबर को जाती हैसियत में तलब। इंटरनेट स्लो क्यों है? चीफ जस्टिस का वकील आईटी से इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया मुझे नहीं मालूम, अगर आपको इल्म नहीं तो रोस्टम छोड़ दें। चीफ जस्टिस वकील वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बरहम। कहा क्या हमारी ही केबल खराब हुई? यहाँ ना दरख्वास्त गुजार को पता है ना ही कोर्ट में आए लोगों को असल हो क्या रहा है। केबल खराब है तो ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? आतिफ खान ने इंटरनेट का मसला अहवाल में उठा दिया। कहा अगर झूठ बोलना भी है तो सलाह मशवरे से एक झूठ बोलें। कभी एक बात सुनते हैं कभी दूसरी बात सुनते हैं। लोगों को चुप कराने के लिए कोई नया फॉर्मूला ढूंढें। वीपीएन गैर कानूनी है। वजीर आजम वीपीएन पर ट्विटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिजली सारिफीन पर 46 अरब का मजीद बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। सारिफीन पर बोझ सेमाही एडजस्टमेंट की मद में डाला जाएगा। नेपरा की दरखास्त पर समात। हुकाम ने कहा कैपेसिटी चार्जेस में इजाफे की वजह से ये असर सारिफीन पर पड़ेगा। बिजली की फरोख्त में कमी की वजह से कैपेसिटी चार्जेस में इजाफा हुआ। कीमत में सेमाही एडजस्टमेंट के तहत ₹1.90 का माहाना का इजाफा बनता है। 9 पैसे की एक सेमाही कम हो रही है, इसलिए ₹1 का इजाफा होगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा आइंदा सेमाही और फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी आएगी। हम अपने जो चोरी का जो कम करने का हदफ है उसको बहुत एक ऊंचा म्यार रखें ताकि इस साल कम से कम आधे से ज़्यादा आपका जो नुकसान जो पिछले साल इस कंपनी ने किया था वो अगले साल आधे से कम हो नुकसान। बिजली चोरी कौमी जुर्म, मुकम्मल खात्मे के लिए कंपनियों को फ्री हैंड दे दिया। बिजली चोरी नाकाबिले बर्दाश्त, प्रीपेड मीटर्स का मंसूबा ज़ेरे गौर। विफाकी वजीर तवन्नाई अवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कोशिश है बिजली चोरी से होने वाला नुकसान गुज़श्ता साल से कम हो। बिजली चोरी कम करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। पावर सेक्टर को दरपेश मसाइल हल किए जाएंगे। 45 अरब का रिलीफ हर सारिफ तक पहुँचाया जाएगा। 1 साल में बिजली की कीमतें काफी हद तक कम हो जाएंगी। पंजाब में अवाम को बिजली बिलों पर रिलीफ मिलना शुरू। सूबाई वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने एक्स पर बिल शेयर कर दिया। पैगाम में कहा वजीर आला ने साबित कर दिया जहां चाह होती है वहां राह होती है। मरियम नवाज अवाम की खिदमत, मुखालिफिन इल्जाम तराशी और झूठ की सियासत कर रहे हैं। अज़मा बुखारी के शेयर करदा बिल पर हुकाम की वजाहत। कहा रियायत वाले बिल अभी जारी नहीं हुए। मंदरजा बाला गैपको का बिल दरअसल सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए निकाला गया टेस्ट बिल है, जिसमें ₹14 फी यूनिट रिलीफ की दुरुस्त कैलकुलेशन की गई। जिन सारिफीन को रमामा अगस्त का बिल जारी हो गया है वो भी किसी कस्टमर सर्विस सेंटर से अपना बिल दुरुस्त करवा सकते हैं। जिन सारिफीन ने बिल जमा करवा दिए उनके अगले बिल में रिलीफ की रकम माइनस कर दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और 2 तरफा दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफा फौजी ताउन को उजागर किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बरी अफवाज के कमांडर से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान
दहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, दोनों एक दूसरे के काबिल एतमाद दोस्त। चीन ताल्लुकात को पाकिस्तान में अवामी, सियासी और इदारा जाती हिमायत हासिल। 7 सितंबर 1974 को कौमी असम्बली ने कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया था। फैसले के 50 साल मुकम्मल होने पर फजलुर रहमान का मीनार पाकिस्तान में यौमुल फतह के नाम से गोल्डन जुबली तकरीब का ऐलान। कहा, 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से उम्मत को नई फतह हासिल हुई। पूरी कौम मीनार पाकिस्तान में जमा करने के लिए तहरीक चलाए। इमाम हुसैन रज़ी ताला अन्हो और शोहदाए करबला का चहलम, मुल्क भर में जुलूस निकाले गए। लाहौर का मरकजी जुलूस करबला गामे शाह पहुंचकर इख्तिताम पजीर। कराची का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर खत्म हुआ। कोयटा में चहलम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड पर इख्तिताम पजीर। जुलूसों की सिक्योरिटी सख्त, फजाई निगरानी, मुकर्ररा रास्तों में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की भारी नफरी तैनात रही। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। मुस्तफा कमाल पर क्लिफ्टन में गैर कानूनी अलॉटमेंट रेफरेंस बहाल करने की नैब की इस्तदा मुस्तरद। कराची की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस चेयरमैन नैब को भेजने का फैसला बरकरार रखा। मीडिया से गुफ्तगू में मुस्तफा कमाल ने कहा, 5 साल पेशियां भुगतने के बाद बरी कर दिया गया। कोई एक गवाह लाया गया, ना मेरे खिलाफ 1 रुपए की करप्शन साबित हो सकी। मुल्क को मसनूई तरीके से चलाया जा रहा है। जुडिशल रिफॉर्म्स की अशद जरूरत है। सियासतदान को पहले खुद ठीक होना पड़ेगा, फिर ही कुछ अच्छा हो सकेगा। आफिया सिद्दीकी की सेहत और वतन वापसी का केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आफिया सिद्दीकी के वकील स्मिथ ने अपना बयान हल्फी अदालत में जमा करवा दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, अदालती सवालात पर मुफस्सिल रिपोर्ट दें। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने कहा, आज ऑर्डर नहीं कर रहे, आप भी अपने ऑफिस का तफसीली जवाब दें, वरना सबको यहाँ बिठा दूंगा। जज का वजारत खारजा के वकील से मुकालमा। आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी ने कहा, आफिया की वापसी की कुंजी हुकूमत पाकिस्तान के पास है। नवंबर से पहले हुकूमत हमारी मदद करे। जो बाइडन हुकूमत के होते हुए आफिया का मामला हल होना चाहिए। नई अमरीकी हुकूमत के आने के बाद मामला इल्तवा का शिकार होगा। अरशद शरीफ को अरबाब इख्तियार की गैर मुनसिफाना हैरेसमेंट का सामना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफियों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया, अरशद शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए सिर्फ एक FIR को दुरुस्त समझा जाना चाहिए था। रियासती इदारों की जानिब से FIR दर्ज कराई जाती तो मुल्जिम की हिफाजत की जानी चाहिए थी। मुल्जिम को अदालत से रिजू करके जमानत हासिल करने का हक फराहम किया जाना चाहिए था। अरशद शरीफ के खिलाफ दर्ज मुतादिद FIRs कानून की नजर में बरकरार रखने के काबिल नहीं। अहले खाना ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं। PIA की निजकारी के लिए बोली 1 अक्टूबर को कराने की तजवीज। वजीर आजम की बोली बराह रास्त दिखाने की हिदायत। सेक्रेटरी निजकारी की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कहा, मुलाजिमीन को 3 साल तक रखने की तजवीज, इसके बाद कंपनी फैसला करने की मजाज होगी। कमेटी की PIA मुलाजिमीन को 5 साल तहफ्फुज देने की सिफारिश। सेक्रेटरी निजकारी ने बताया कि 2015 से अब तक PIA को 500 अरब रुपए तक का नुकसान हो चुका। रोजवेल्ट होटल की 100% फरोख्त, ज्वाइंट वेंचर और 99 साला लीज शामिल है। होटल के मुस्तकबिल बारे सिफारिशात पर निजकारी बोर्ड 28 अगस्त को गौर करेगा। चेयरमैन कमेटी फारूक सत्तार ने कहा, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी निजकारी करना पड़ेगी। रिमार्क्स पर कमेटी में कहे अरकान की भी PCB की निजकारी की हिमायत।